बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज जो हमने टॉपिक करना है दैट इज़ कॉल्ड कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ शराका। कंसेप्ट ऑफ शराका, हम शराका का मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप होता है। तो कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप इन द इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फिनेंस में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो हदीस कुदसी है सबसे पहले। हदीस कुदसी क्या कहता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज़ डिक्लेयर दैट ही विल बिकम अ पार्टनर इन अ बिजनेस टू मुशारक until they breach the trust। मुशारक मीन पार्टनर्स। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ही विल बिकम अ पार्टनर, कि अल्लाह ताला खुद पार्टनर होते हैं बिजनेस बिटवीन टू मुशारक, कि जब दो मुशारक, दो पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप करते हैं तो अल्लाह ताला तीसरे पार्टनर होते हैं। कब तक? जब तक वो एक दूसरे को चीट नहीं करते, ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। तो देख लें पार्टनरशिप के बारे में कितनी बड़ी रवायत है कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं खुद उनके साथ पार्टनर बन जाता हूँ अगर वो एक दूसरे को चीट नहीं करते। तो पार्टनरशिप देखते हैं है क्या चीज़ टर्मिनोलॉजी में। तो टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ शराका या पार्टनरशिप कहता है शिरका मीन शेयरिंग एंड इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। देखें हम पंजाबी में भी बोलते हैं कि जी शराकत दारी है, ठीक है, ये हमारे शरीका है जी। तो किनको बोलते हैं? जिनके साथ हमने ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, मतलब चाचों को, चाचे के बच्चों को हम कहते हैं ये हमारा शरीका है। उसकी रीज़न क्या शरीका क्यों कहते हैं? कि क्योंकि जो हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी है उनमें वो हिस्सेदार है। तो इस्लाम के अंदर शिरका क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिरका इज़ बेसिकली काइंड ऑफ पार्टनरशिप इन विच द पार्टनर्स जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन पैसों का भी हो सकता है, वो एसेट्स का भी हो सकता है, वर्क और ऑब्लिगेशन फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, अंडरटेकिंग बिजनेस एंड ट्रेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ शेरिया। कि अकॉर्डिंग टू द शेरिया अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और अपनी एफर्ट को वो कंबाइन करते हैं तो वो एफर्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो पैसों की फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क की फॉर्म में भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसको वो कहते हैं कि ये शिरका कहलाता है। It is an ideal alternative for the interest-based financing with for reaching effect on the economy। Yes, अगर आप रिबा बेस्ड इकॉनमी से बाहर आना चाहते हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन क्या है कि आप जितने भी डीलिंग करें वो पार्टनरशिप में करें। उसके बाद अगर इसकी टाइप्स देखी जाएं तो डिफरेंट टाइप्स हैं शराका की। सबसे पहले शिरका को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शिरकतुल मुल्क और शिरकतुल अक़द। शिरकतुल मुल्क इनको हम फर्दर डिफाइन करेंगे। शिरकतुल मुल्क वो शराकत होती है जो आप नॉन प्रॉफिट के लिए करते हैं, और शिरकतुल अक़द वो होता है जो कि आप बेसिकली करते ही कमर्शियल बेसिस के ऊपर है। आगे फर्दर इनकी टाइप्स हैं, इख्तियारी है, गैर इख्तियारी है। इख्तियारी को हम सिंपल, जब आप नॉन प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें कुछ इख्तियारी होती है और कुछ गैर इख्तियारी। गैर इख्तियारी क्या होती है? ऐसी पार्टनरशिप जिसमें किसी पार्टनर के पास इंडिविजुअल इख्तियार नहीं होता कि उसने इसका पार्ट बनना है कि नहीं बनना। उसके लिए सिंपल से एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, अब उस प्रॉपर्टी के जितने भी उसके वर्ड्स हैं वो जॉइंट ऑनरशिप में होगी, वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबल होंगे, या जॉइंट उनका हक होगा, वो जॉइंट मिल्कियत होगी, उनकी एसेट्स होंगे। अब उसमें से कोई कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं एसेट्स का मालिक बनना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो सारे जॉइंट ऑनरशिप के मालिक बनेंगे, और उसके बाद अगर कोई बेच के जाना चाहे, कोई सेल आउट करना चाहे, कोई वो किसी को देना चाहे तो वो पॉसिबल है। तो इसको हम गैर इख्तियारी कहते हैं, जहाँ पर किसी के पास इख्तियार नहीं होता। और इख्तियारी में क्या होता है? मसलन हम दो दोस्त हैं, कॉलेज आते जाते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हम कहते हैं यार मिलके एक बाइक ले लेते हैं और इस पर हम कॉलेज आया करेंगे। अब मिलकर बाइक लेंगे तो इख्तियार है कि एक कहता है कि यार ठीक है, या वो कहता है कि नहीं यार ठीक नहीं है, इख्तियार है। दूसरा जॉइंट ऑनरशिप हो जाएगी दोनों की, और क्योंकि वो कमर्शियल बेसिस के ऊपर नहीं है, उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये काम किया, तो इसलिए इसको हम शिरकतुल मुल्क कहते हैं। शिरकतुल अक़द, अक़द कहते हैं इस्लाम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को। तो कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे बनती है उसको हम शिरकतुल अक़द कहते हैं। शिरकतुल अक़द की तीन आगे टाइप्स हैं, शिरकतुल अमवाल, शिरकतुल आमाल और शिरकतुल वजूद। शिरकतुल अमवाल, अमवाल कहते हैं माल को। तो ऐसी पार्टनरशिप जो कि डेवलप ही हुई है इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर सारे पार्टनर्स ने कैपिटल प्रोवाइड किया, तो उसको हम शिरकतुल अमवाल कहते हैं।
शिरकतुल अमाल, अमाल कहते हैं वर्किंग को, तो ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर सारे पार्टनर्स जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं और वर्किंग की बेस के ऊपर उनकी पार्टनरशिप हुई है। और शिरकतुल वजू, वजू कहते हैं हम गुडविल को, तो ऐसी पार्टनरशिप जो गुडविल की बेस के ऊपर डेवलप हुई हो। वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास दो डेफिनेशन, शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अकद, ये दो थी। शिरकतुल मुल्क के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, कहता है इट मीन्स जॉइंट ओनरशिप ऑफ 2 और मोर पर्सन इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड एसेट। अब इसकी एग्जांपल्स और दे देते हैं आपको। जिस तरह पूरा गांव मिलके एक ट्रैक्टर परचेज कर लेता है और कहता है जिसकी बारी होगी वो जाके ट्रैक्टर से अपना खेत में हल चला लेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम कंबाइन फॉर एग्जांपल अपने मोहल्ले के अंदर सोलिंग करा के लाइट्स लगा लेते हैं और उसका जो बिल आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये भी आपके पास शिरकतुल मुल्क, क्योंकि आपने कमर्शियल बेसिस के ऊपर ये काम नहीं किया। सेकंड आपके पास आता है शिरकतुल अकद। अकद हमने जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे होता है, कहते हैं दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ शिरका विच मीन्स पार्टनरशिप अफेक्टेड बाय द म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर, कि म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द पार्टनर्स, उसकी बेस के ऊपर जो पार्टनरशिप डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड शिरकतुल अकद। आगे वन बाय वन इनकी पढ़ लें। शिरकतुल मुल्क, it means joint ownership of 2 or more person in the particular property. This kind of shirka may come into the existing in 2 different way. सबसे पहला कि ऑप्शनल, जिसको हमने किया इख्तियारी है, कि ऑप्शनल का मतलब है कि कोई पार्टनर बीच में हिस्सेदार बनना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है तो बन जाए, नहीं बनना चाहता तो ना बने। मसलन 4 दोस्त थे, उन्होंने कहा यार मिलके एक गाड़ी खरीद लेते हैं, उनमें से 3 एग्री हो गए, एक ने कहा नहीं मैं बीच में हिस्सेदार नहीं बनता। तो वो जो इसका मतलब वो जो फोर्थ था उसके पास इख्तियार था कि वो बीच में आना चाहता है पार्टनरशिप में कि नहीं। इफ 2 और मोर पर्सन परचेज एन इक्विपमेंट इट विल बी ऑन जॉइंटली बाय बोथ ऑफ देम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम विद रिगार्ड टू दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड शिरकतुल मुल्क। Here this relationship has come into existence at their own option। ऑन ऑप्शन के ऊपर है कि अगर वो चूज करें और ना करना चाहें। और उसके बाद सेकंड टाइप जो आती है हमारे पास दैट इज कॉल्ड शिरकतुल मुल्क। शिरकतुल मुल्क की सेकंड टाइप आती है अनऑप्शनल या गैर इख्तियारी। गैर इख्तियारी, देयर आर द केस वेयर दिस काइंड ऑफ शिरका कम्स टू ऑपरेट automatically without any action taken by the parties. For example, after the death of the person, all his heirs inherit his property which comes into their joint ownership as an automatic consequence of the death of the person। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गैर इख्तियारी शिरकतुल मुल्क। उसके बाद हमारे पास आता है शिरकतुल अकद। शिरकतुल अकद, जिस तरह हमने पहले कहा कि अकद हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को इस्लाम के अंदर। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ शिरका which means a partnership affected by the mutual contract, ठीक है, in which the partners join together with different contribution work or obligation for the purpose of earning profit, कि purely commercial base होती है। for the purpose of it may also be translated as joint commercial enterprise, भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो जिस तरह हमने पहले डायग्राम में फ्लो चार्ट में देखी, तो 3 टाइप्स ऑफ द शिरकतुल अकद। फर्स्ट वन इज शिरकतुल अमवाल कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप, शिरकतुल अमाल लायबिलिटी पार्टनरशिप, शिरकतुल वजू वोकेशनल पार्टनरशिप। वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है शिरकतुल अमाल, कहता है वेयर ऑल द पार्टनर इन्वेस्ट सम कैपिटल इनटू द कमर्शियल एंटरप्राइज, कि अगर सारे पार्टनर जो हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे की बेस पे बिजनेस करते हैं और आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे, तो उसको हम लोग शिरकतुल अमवाल कहते हैं। अमवाल मीन माल। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है शिरकतुल अमाल। अमाल का मतलब होता है जहां पर आप वर्किंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अ पार्टनरशिप इन विच द पार्टनर एग्री टू शेयर व्हाट दे अर्न बाय देयर लेबर। मतलब सिंपल से एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप 4 दोस्त हैं, एक का मैथ बहुत अच्छा है, एक का स्टैट बहुत अच्छा है, एक की इंग्लिश बहुत अच्छी है, एक का साइंस बहुत अच्छा है, और हम चारों मिलके जो है एक अकेडमी ओपन कर लेते हैं और हम कहते हैं कि हर कोई पढ़ाएगा, जिसके पास जितने बच्चे आएंगे रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा, फिर वो रेवेन्यू कलेक्शन में से हम अपनी कॉस्ट निकाल के अकेडमी की बाकी जो अमाउंट होगी वो आपस में शेयर कर लेंगे। अब वो इसका मतलब किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, सारे अपनी वर्किंग, अपनी लेबर, अपनी एक्सपर्टीज जो है वो सेल आउट कर रहे हैं और उससे जो रेवेन्यू आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो उसको आपस में
वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर्स हैं, एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक आई स्पेशलिस्ट था, एक जनरल डॉक्टर था, फिजिशियन था, तो उन्होंने कहा कि जी हम मिलकर ने एक अलग अलग क्लिनिक बुलाने से बेहतर हम एक ही क्लिनिक बना लेते हैं, हर कोई अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ वहाँ पर सेल आउट करे, जो रेवेन्यू आएगा उसको गिवन क्राइटेरिया के ऊपर जो वो आपस में डिसाइड करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसकी बेस के ऊपर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड शिरकतुल अमाल। थर्ड हमारे पास आता है शिरकतुल वजू। वजू जो वर्ड है बेसिकली ये गुडविल की मीनिंग में आता है। एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, गुड रेपुटेशन, किनकी, कौन से लोग होंगे जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, टू फॉर्म द पार्टनरशिप टू परचेज एन एसेट एंड एसेट ऑन द क्रेडिट। जी, तो गुडविल अच्छी है, लोग उनको अच्छा समझते हैं, रिप्यूट अच्छी है, तो क्या करते हैं, मार्केट से क्रेडिट पे चीज़ें लेते हैं, एसेट्स भी क्रेडिट पे ले लिया, या जो चीज़ें सेल आउट करनी है वो क्रेडिट पे लिए फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, वेयर बाय द पार्टनर्स अंडरटेक टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज एग्रीड बाय द पार्टनर्स। तो वो लोन पे क्रेडिट पे चीज़ें खरीद के और उनको डेफर्ड प्राइस के ऊपर चीज़ों को परचेज करते हैं, लोग उनको इसलिए दे देते हैं कि उनकी गुडविल अच्छी होती है, और उसको फिर वो सेल आउट करते हैं, और जो प्रॉफिट मार्जिन या जो रेवेन्यू आता है वो गिवन परसेंटेज से आपस में डिसाइड कर लेते हैं। इसको कहते हैं हम शिरकतुल वजू। अब आगे हमने कुछ टाइप्स पढ़ी हैं, ये 3 टाइप्स पढ़ी हैं, तीनों टाइप्स की डिफरेंट आगे फर्दर इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। कहता है ईच ऑफ द अबव 3 टाइप्स शिरकतुल अक़द आर फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज शिरकतुल मुफादा, कैपिटल एंड लेबर एट पार। ये कैपिटल लेबर नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। शिरकतुल मुफादा का मतलब होता है कि जहाँ पर जितने पार्टनर्स होंगे वो हर चीज़ इक्वल इंट्रोड्यूस करवाएंगे बिजनेस के अंदर। मसलन वो कैपिटल भी सेम होगा सबका, मसलन अगर 5 लाख है तो सबने 5-5 लाख दिया होगा। मैनेजमेंट से मुराद है कि बिजनेस को टाइम भी सारे इक्वल दे रहे होंगे, प्रॉफिट भी सारे इक्वल चार्ज कर रहे होंगे, और रिस्क भी सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल द 4 कैटेगरी टू शेयर अमंग द पार्टनर, कि जो भी चीज़ें बिजनेस में चाहिए वो सारे इक्वली इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे, तो इसको हम शिरकतुल मुफादा कहते हैं। एवरी पार्टनर हु शेयर इक्वली इज अ ट्रस्टी, ग्रंटर एंड एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। इसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या होता है, शिरकतुल सेकंड टाइप जो है हमारी शिरकतुल ऐन है। शिरकतुल ऐन में क्या होता है कि जिस तरह हमने ऊपर 4 चीज़ें डिस्कस की, कैपिटल, मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड रिस्क, तो यहाँ पर भी मेंशन है कि ये जो 4 चीज़ें हमने कहा कि कैपिटल होगा, मैनेजमेंट होगा, लायबिलिटीज़ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो ये सारों में से अगर कोई भी एक चीज़ अनइक्वल हो जाती है, ठीक है, मसलन कहते हैं कि 5-5 लाख रुपया लगाएंगे, प्रॉफिट भी 50-50% है, लॉस भी 50-50% है, बट आप 8 घंटे दुकान पे बैठोगे, मैं 4 घंटे, इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट में फ़र्क आ गया, तो ये शिरकतुल ऐन में आ जाएगा। या आप कहते हैं दोनों इक्वल बैठेंगे, प्रॉफिट इक्वल है, लेकिन एक ने 5 लाख लगाया, एक ने 6 लाख लगाया, कैपिटल डिफरेंट हो गया, ये शिरकतुल ऐन में हो गया। या प्रॉफिट रेशियो चेंज कर दी, शिरकतुल ऐन में। तो जो ऊपर देखें, पहली टाइप क्या थी, शिरकतुल मुफादा, कि अगर ईच एंड एवरीथिंग आर इक्वल तो शिरकतुल मुफादा, और अगर उनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट कर रही हो तो वो शिरकतुल ऐन कंसीडर होगा, पार्टनरशिप विद ऐन होगा। तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ शराका। शराका क्या होता है, पार्टनरशिप कितनी टाइप की होती है, तो ये हमने डिस्कस की है अकॉर्डिंग टू द शरिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।